किया। मैं ऋणी हूँ, मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। आप ये कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों से किन क्षेत्रों का नेतृत्व कौन करे, और हमें भरोसा है कि नेतृत्व बढ़िया फैसले करके हरियाणा के सूबे में और देश के स्तर पे भी कांग्रेस पार्टी का राज बनवाएगा। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम। आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय उगाड़न गांव में मौजूद है और सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं डॉक्टर साहब की एक बार नज़र देख लो, एक एक बंदे को कितनी बारीकी से पहचान रहे हैं। इतना तो पकड़ है स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह किसी की भी नहीं थी जितनी डॉक्टर साहब की आजकल हो रही है। एक बात पूछ लेते हैं, क्योंकि लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब 19 के चुनाव में लगभग 13 महीने फील्ड में रहे थे और 13 महीने फील्ड में वर्क करने के बाद में एकदम से विलुप्त हो गए थे। आज इतना जनाधार क्यों? सैकड़ों युवा बाइकों के साथ में, सैकड़ों किसान अपना सारथी ट्रैक्टर लेकर, क्या प्रलोभन है और क्या आस दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब में? डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या हाल है जी? ठीक है। आपके दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सर एक बात ये बताइए, मैं भी शंका में हूँ और विपक्ष तो कहीं ना कहीं शंका में आई है। एकदम से इतना समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कुछ प्रलोभन दे रहा, क्या? नहीं, आप मेरे जाने के बाद, मेरे कार्यक्रम के बाद दोबारा चक्कर लगाना यहाँ पे, ये तो लोगों का प्यार है। मेरे स्वर्गीय पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह का किया हुआ कार्य, उनकी कार्य कुशलता और जो जिस प्रेम से वो सभी अपने साथियों से मिला करते थे। एक लंबे समय तक उन्होंने नारनौंद हल्के की सेवा करी, जिसमें हजारों लोगों को युवा साथियों को रोजगार मिला और गांव-गांव में विकास के कार्यक्रम हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को जिस प्रकार की नेतृत्व की उम्मीद थी, उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिला। अब वो उसी प्रकार की आशा मेरे में देखते हैं वो, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का भरसक प्रयत्न करूं। ठीक है सर, हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस को विकल्प के रूप में देखते हैं और कांग्रेस में नारनौंद से विकल्प के रूप में डॉक्टर अजय चौधरी को देख रहे हैं। हरियाणा में केवल और केवल मात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है, और ये कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों से किन क्षेत्रों का नेतृत्व कौन करे, और हमें भरोसा है कि नेतृत्व बढ़िया फैसले करके हरियाणा के सूबे में और देश के स्तर पे भी कांग्रेस पार्टी का राज बनवाएगा। ठीक है सर, आपने उगाड़न पहुंचने से पहले बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूका, उसका पुतला फूकने का रीजन? हमने मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का पुतला फूका है। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की जो बात करने की और जो शैली उनकी बन गई है, जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को राम के खिलाफ बताया, उन्होंने उन्हें रावण कहने की हिम्मत करी है। अरे एक जनेऊधारी ब्राह्मण को जो इस पूरे देश में पैदल चल के गरीब की समस्या सुनते हुए इस देश की एकता को बल दे रहा है, एक व्यक्ति जिन्होंने अपने मुंह से कभी किसी का विरोध नहीं किया है, एक व्यक्ति जो आज करोड़ों भारतीयों की उम्मीद की किरण बन के खड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को रावण कहना ये कुछ नहीं है, ये इनकी हताशा भी है और इनका अहंकार बोल रहा है। और दोनों चीज़ों का अंत हमारे यहाँ लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो कचहरी है वो लोगों की, जनता की है। दोनों चीज़ों का अंत हो जाएगा। चुनाव आने दो, लोग ठोक करके कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी का राज बनाएंगे। हिंदुस्तान में राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आप देखते जाइए, विजय बहुत करीब है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब एक बात पूछ लेता हूँ। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल हो रही है। जब राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई थी, अरविंद केजरीवाल खुल के समर्थन में आए थे। अब सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया की और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी के छापे लग रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस की चुप्पी साधी हुई? नहीं, किसी ने कोई चुप्पी नहीं साधी हुई। मैंने अपनी खुद की स्पीच में बोला है, कहने के लिए नाकाम रही है। लोगों के आंसू पोंछने के लिए कभी ये लोग तैयार नहीं मिले, और इसीलिए आज ये हालत हो गई है कि लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने मन बना लिया है कि अगली सरकार इस सूबे में भी और देश स्तर पे भी कांग्रेस पार्टी की होगी। 44 पत्रकारों पे किस प्रकार से सुबह 6 साढ़े 6 बजे छापे लगाए जाते हैं, शाम को वो जेल की सलाख के पीछे डाल दिए जाते हैं। अगर इन हालातों से निकलना है तो वैसे तो आप लोगों ने मन बना रखा है, मगर कोशिश ये करनी है
कि हर व्यक्ति को हम ये बात समझा पाए कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, अगर नैतिक मूल्य इस देश में बना करके रखने हैं, अगर धर्म, जाति और मजहब के नाम पे कोई टूट फूट नहीं होने देनी है, तो हम सबका ये फर्ज है कि हम जन जन तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे और उनको समझाएं कि हमारा फायदा इस चीज में है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जीवित रहे, हिंदुस्तान में राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री बने और यहां भी हमारी सरकार बने, ताकि लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से, लोगों के मन की मर्जी के हिसाब से सरकार चले, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप सरकार चले। यही मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जोर लगा करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों पे मोहर लगाओ। कि आज के दिन कुछ नहीं हो रहा है, केवल मात्र विरोधी स्वरों को चुप कराने का प्रयत्न किया जा रहा है, मगर यूं विरोध का स्वर कभी खत्म नहीं होते। लोकतंत्र में जितना आप लोगों को दुखी करोगे, लोगों का विरोध का स्वर उतना मजबूत होता जाएगा। ये जो आप जन समर्थन लेके चल रहे हैं सर, ट्रैक्टर और बाइकों के साथ में विपक्ष की कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या आपने स्पेशल बोल रखा कि ट्रैक्टरों के साथ में आगमन होना चाहिए किसी भी गांव में? नहीं, मैंने किसी को क्योंकि मैं सर अचंभे में हूं, इतने ट्रैक्टर और इतने बाइक देखकर। नहीं, मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं बोल रखा। ये स्थानीय साथी हैं जो अपना प्यार इस प्रकार से दर्शा रहे हैं और मैं उनका धन्यवादी हूँ, मन से ऋणी हूँ, सारी उम्र ऋणी रहूँगा। इस प्रकार का प्यार और दुलार जो उन्होंने मेरे को दिया, इस जोशो खरोश और इस उत्साह और उमंग के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया, मैं ऋणी हूँ। मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति का जो कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, मेरे को मजबूत कर रहा है। सर गांव-गांव में जा रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सम्मान आपको, गांव की इज्जत पगड़ी आपके सिर पर बन जाती है, लड्डुओं के साथ में तोला जा रहा है। किस तरह का उत्साह लोगों में जुनून देखने को मिलता है? बेहद उत्साह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर हालत में हमारे देश में भी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। देश के अंदर अराजकता फैली हुई है। आए दिन हर रोज कोई न कोई नेता गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 दिन पहले संजय राज्यसभा के मेंबर को गिरफ्तार कर लिया, कल एक राज्यसभा के एमपी का बंगला खाली करवा दिया, 2 दिन पहले राहुल गांधी जी को रावण बना के उसका कार्टून बना दिया। तो उससे दुखी हैं लोग बाग। और आज जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुतला फूका है, उसी का विरोध कर रहे हैं। कल राहुल जी का जो रावण बनाया गया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका रोष है और आज जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुतले फूके जा रहे हैं। सर किस तरह का रवैया अपना रही है बीजेपी सरकार सेंटर और स्टेट में? बीजेपी की सरकार टोटल तानाशाह है, घमंड से चूर है। जो आदमी कुछ बातें करता है संविधान के दायरे से बाहर की बात करते हैं। ईडी को, सीबीआई को पंगु बना कर रखा हुआ है। शाम को आदेश दे देते हैं कि सुबह उसको उठाना है, उठा कर ले आते हैं। ना कोई वारंट इशू करते हैं, ना उसको कोई नोटिस देते हैं, ना कोई संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, उसको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन रिमांड पर ले लेते हैं और 5 दिन के लिए अंदर भेज देते हैं। सर देखा जा रहा कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार एकजुट नहीं है, लेकिन आप आज डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में शिरकत की है। किस तरह का माहौल डॉक्टर साहब को बनता दिखाई दे रहा है? नहीं, आप देख रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर यूनिटी है, कोई ज़्यादा ग्रुपिज्म नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत तो कहीं हर एक पार्टी में हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन सभी एक ही हैं। नारनौंद के अंदर या किसी भी आप पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस यूनाइट है। पूरे देश के अंदर पीछे कर्नाटक में सरकार बनी, उससे पहले हिमाचल में बनी, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता था अलग अलग, लेकिन सरकारें बनी हैं। अब आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इसी तरह हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी। आने वाले समय के अंदर देखना हम 70 से प्लस ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ठीक है टांडा साहब, हिसार में आपका विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम हुआ था और जींद में रखने वाला 8 तारीख को कहीं ना कहीं भीड़ ज़्यादा बढ़ने की आशंका, क्या उम्मीद लगाकर बैठते हैं जींद के कार्यक्रम? तो देखिए आजकल क्योंकि कांग्रेस की लहर है, जहाँ भी कांग्रेस की रैली होती है, सभा होती है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम होता है, जन समर्थन होता है, भीड़ पूरी जुट जाती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है। पीछे रैली की थी, एक हमने नारनौंद के अंदर रैली की थी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, बड़ी भारी भीड़ थी। इससे पहले दफ्तर का उद्घाटन था, वहाँ भी बड़ी भारी भीड़ थी। और हमारा नारनौंद बुढ़ाना रोड के नारनौंद के अंदर हमारा ऑफिस है, कल हमारी मीटिंग है वहाँ पर, पूरे 65 गाँव के आदमी वहाँ पर आएंगे। आपका भी स्वागत है, आप 11 बजे वहाँ पर आएँ, देखें, पूरे गाँव के हल्के के आदमी होते हैं वहाँ पर। कांग्रेस यूनिटी एक है, सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छी सरकार होगी, कोई कांग्रेस के अंदर आपसी फूट नहीं है। धन्यवाद।